ये तस्वीर राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान की तस्वीर है। राजधानी शिमला जहां से सरकार चलती है, जहां नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन वहां पर हिमाचल प्रदेश के युवाओं की जिंदगी मानो थम सी गई है, क्योंकि ये बेरोजगार है। ये डब्बा दिखाता है कि इनकी पीड़ा क्या है। साफ लिखा है पीड़ित बेरोजगार। टेक्नोलॉजी का जमाना है, डिजिटल इंडिया का जमाना है। स्कैनर भी लगाया है, कैश नहीं है तो स्कैन करके भी आप इनको डोनेशन दे सकते हैं। भयंकर बारिश, आंधी तूफान और ये जो टेंट अभी आप देख रहे हैं, ये कल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, लेकिन नहीं ध्वस्त हुए तो इन तमाम चेहरों के हौसले। मेरा नाम नीलम है, मैं शिमला जुंगा से हूँ। और मैम मतलब ये तो कुछ भी नहीं है जो हम सफ़र कर रहे हैं, ये जो मौसम है ये तो कुछ भी नहीं है। 4 साल से वेट कर रहे हैं, बस वेट ही कर रहे हैं। कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है हमारे मैटर पे। सीएम सर हर मंथ पे बोलते हैं कि हम रिज़ल्ट निकालेंगे। फिर जब बारी आती है रिज़ल्ट की तो कहते हैं कि इसमें बहुत अभी कुछ इश्यूज़ है जिसकी वजह से हमें वो क्लियर करने पड़ेंगे। तो अगर आपको पहले पता होना चाहिए ना कि आप रिज़ल्ट दे सकते हैं कि नहीं, आप मंच से क्यों घोषणा कर रहे हैं? झूठी उम्मीद में हमें 1 साल से सुक्खू जी ने रखा हुआ है। हर मंच से जाके बोलते हैं कि हम निकालेंगे रिज़ल्ट, लेकिन मैम 9 तारीख से हम बैठे हैं, एक बार भी वो हमसे मिलने नहीं आए। तो फिर हम क्या समझे कि वो फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? या तो वो सच बोल दे कि नहीं देना है रिजल्ट, ताकि हम लोग झूठी उम्मीद में ना रहें। सब कमेटी बना दी गई है, अब जाकर सब कमेटी 1.5 साल बाद सरकार ने लगभग आप कह सकते हैं गठित की, 1.25 साल बाद। उस पर आपका क्या कहना है? मैम वो तो एक डिले करने का साफ दिख रहा है कि डिले करना चाहते हैं, इसलिए सब कमेटी बना दी। क्योंकि सीएम सर ने खुद हमसे कहा था कि अगली कैबिनेट में आपका मुद्दा सॉल्व हो जाएगा, तो मुद्दा सॉल्व करना चाहिए था ना। सब कमेटी का क्या मतलब बनता है? अभी इन्होंने शानन कमेटी बनाई थी, 1 साल बाद उसकी रिपोर्ट क्लियर हुई है, तो फिर हम क्या समझे कि इसका भी 1 साल बाद हमें रिजल्ट मिलेगा कि क्या कमेटी बोलती है। कमेटी तो साफ डिले करने के लिए बनाई गई है, वो हम लोग भी समझते हैं। अगर वो करना चाहते कुछ काम तो कैबिनेट में कर देते, हम यहाँ नहीं बैठे होते। जी, शाम को आपने देखा कि ठंड का माहौल था, कितना मौसम ठंडा था, बर्फ़ के आसार थे। बर्फ़बारी तो हुई नहीं, लेकिन ओले बहुत पड़ रहे थे। टेंट पूरी तरह से उखड़ चुका था, लेकिन हौसले बुलंद थे क्योंकि मेहनत से परीक्षाएं पास की है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि मंत्रियों के बच्चे भी हैं, क्या वो अपने बच्चों को इस तरह से देख सकते हैं? हमारे माता पिता भी घर में बैठे हुए हैं, हमारे लिए डर है उनके अंदर कि कुछ हो ना जाए, परंतु किसको बताएं कि हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कितनी मुसीबतों के बाद बैठ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कभी देखेंगे कि इस प्रकार से उनके बच्चे कभी बैठेंगे? हम भी उनके बच्चे हैं ना, हम भी हिमाचल प्रदेश के ही है, परंतु उसके बावजूद हमारी बातों को नहीं सुनना, हमारे पास एक बार भी मिलने नहीं आया। कम से कम मुख्यमंत्री जी को ये तो सोच लेनी चाहिए कि हमारे बच्चे बैठे हैं, उनकी मांगों को सुना तो जाए कम से कम। रात को हम यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, बिजली पड़ रही थी, किसी को कुछ हो जाता कौन जिम्मेवार था? एक बच्चा आजकल सबके पास है, उनके माता पिता पर क्या गुजरती? 5 बच्चे हमारे एजेंसी शिफ्ट हो गए, परंतु सरकार नहीं सुन रही है। सरकार को लगता है जब तक किसी को कुछ होगा नहीं तो सरकार नहीं सुनने वाली है। भूख हड़ताल पर बैठे हैं, पैसों का अभाव भी होता है क्योंकि सभी बेरोजगार हैं, यहाँ पर बड़ी मुसीबतों के बाद रह रहे हैं, परंतु सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है। क्या गलती कर दी उन्होंने परीक्षाएं पास करके, मेहनत करके? जी, जो लोग तो बिना मतलब से क्या बोलते कुछ मांग रहे सरकार से, उनको सरकार सुन रही है, परंतु हम उनको भी नहीं कहना चाहते कि उनका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। परंतु बेरोजगारों की तरफ तो बिल्कुल भी ध्यान सरकार का नहीं है। बोर्ड बंद कर दिया, 1 साल बाद भी उसमें अभी कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है। हमारे रिजल्ट लटका दिए। जो कब सब कमेटी बनाई गई है, यदि सब कमेटी बनाई गई तो कम से कम उसकी मीटिंग तो लो, उसकी सिफारिशों को कैबिनेट तक पहुंचाओ, ताकि हमें भी लगे कि सरकार हमारे लिए कर रही है। हम यहाँ पे बैठना नहीं चाहते, बड़ी उम्मीदों के साथ हमने इस सरकार को बनाया है। आज ये दिन देखने के लिए नहीं बनाया था। अगर कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो आपको तभी बनाया कि इन्होंने गलत किया तो आप कुछ सही करेंगे, परंतु अगर आप भी यही करेंगे तो फिर हमारे वोट का क्या महत्व रहा? जी, तो ऑफिशियल सामने नहीं आता तो हम कैसे मान लें कि हमारा काम हो रहा है? 1.5 वर्षों से हम आश्वासन नहीं ले रहे हैं, हमको यहाँ पे बैठने के लिए मजबूर किया गया है। हमने पहले बड़ा सम्मान किया और अभी भी हम सम्मान करते हैं, सरकार की तरफ हम अभी भी देख रहे हैं, परंतु यदि सरकार ही हमारी नहीं सुन रही है तो हम किस प्रकार से घर जाएं और किस मुंह से घर जाएं? कितनी बार शिमला आ चुके हैं और इतना महंगा शिमला है, यहाँ पे रहना किसी के लिए आसान नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने एक कमेटी बना दी गई है, परंतु मंत्री से कहना चाहते हैं कि अगर आपने कमेटी बना दी है और 1.5 वर्षों बाद बनाई है तो और आप हमारा मुद्दा सुलझाना चाह रहे तो कम से कम मीटिंग तो करो, उसकी सिफारिशें अपनी तो दो और उसको कैबिनेट तक तो पहुंचाओ, ताकि हमें भी लगे कि सरकार हमारे लिए चिंतित है।